नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स है वो तो रद्द हो गया है। कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसा लग रहा था कि एक पल को कि यहाँ पर जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा, शायद कोई बात बन जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, यहाँ पर वॉर एस्केलेट होने का एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा निर्णय लिया और ये कहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक किया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है इसका मतलब क्या है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे, मतलब वो काउंटर चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर पकड़ बनाई हुई है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हम उसका काउंटर मूव करेंगे। तो ये सारे सिनेरियोस को समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये कि हुआ क्या। आप सब जानते हो 21 घंटे तक इस्लामाबाद में बातचीत चली। जेडी वांस अपनी टीम लेकर आए हुए थे अमेरिका से, और दूसरी तरफ ईरान की जो हाई लेवल मीटिंग है, उनकी जो पूरी टीम है वो यहां पर आई हुई थी, और उनके साथ बातचीत हुआ। बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इनफैक्ट जेडी वांस जाते जाते ये बोले कि हमने अपना जो फाइनल ऑफर है ईरान को दे दिया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कह दिया कि हम जो नेवल ब्लॉकेड है, जो ऑपरेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी है बेसिकली यूएस की जो नेवी है ना, उनको दिया गया, उनको कुछ काम दिए गए। उनको ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भी शिप्स आपको लगते हैं कि वो सस्पेक्टेड हैं, आपको किसी भी शिप के ऊपर सस्पेक्ट हो रहा है कि वो ईरान से जुड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैक करो, इंटरसेप्ट करो। इसके अलावा यहाँ पर अगर ईरान कोई भी टोल कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको रोको। साथ ही साथ जो माइंस वगैरह हैं उसको रिमूव करो। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। कहने का मतलब यह है कि ऑफिशियल तरीके से आप देखोगे तो कोई ऐसा ब्लॉकेड नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पर जो फंक्शन कर रही है यूएस की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो आपको उधर उसकी झलक देखने को मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना मैटर क्यों करता है। देखो, मुझे कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हो कि यहां पर दुनिया का जो सबसे बड़ा चोक पॉइंट है वो माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। करीब 20 से 25% ऑयल वहीं से पास होता है। मेजर एक्सपोर्टर्स हैं सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, वो सब अपना सामान वहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा मामला बढ़ क्यों गया। ये तो आप सब जानते ही हो कि यहाँ पर जो बातचीत चली, मतलब पूरे वॉर को लेकर तो आप सब जानती हैं, लेकिन उसके बाद जो बातचीत चली उसमें मामला सुलझ नहीं पाया और डिप्लोमेटिक फेलियर देखने को मिला, स्पेशली न्यूक्लियर इशू को लेकर। अमेरिका चाहता था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हमेशा के लिए गिव अप कर दे ईरान, लेकिन ईरान इसके लिए रेडी नहीं था, और यही सबसे बड़ा कारण था कि इस्लामाबाद में जो है बातचीत नहीं बन पाई। और ट्रस्ट डेफिसिट भी है, बहुत प्रॉब्लम है। तो डिप्लोमेसी कोलैप्स होने की वजह से यहां पर जो अब कोअर्सिव फेज है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब क्वेश्चन यही आता है कि यूएस ब्लॉकेड का मतलब क्या है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जा रहा है तो क्या भारत का कोई भी शिप पास नहीं हो पाएगा, होगा क्या? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है नेवल इंटरडिक्शन। मतलब यहां पर अमेरिका की जो नेवी है, जो उनके वॉरशिप्स हैं, वो तैनात रहेंगे, और वो क्या करेंगे, कोई भी शिप आ रही है, जा रही है, उनके ऊपर नजर रखेंगे। अगर यहां पर वो फ्रेंडली शिप है, मतलब अगर भारत एज अ फ्रेंडली नेशन अपनी शिप को यहां से ले जा रहा है, तब तो उसको नहीं रोका जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर अमेरिका को लगे कि भारत का जो शिप है वो ईरान के कोई सामान को ले जाकर पास करा रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, अगर उसको शक है तो वो इंटरसेप्ट कर सकता है। वो भारत के शिप को रोकेगा, उसकी जांच करेगा, देखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को ब्लॉकेड कहा गया। फिर इसके अलावा सी कंट्रोल ऑपरेशन क्या है ना, कि इस पूरे वॉर के दौरान आपको याद होगा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे माइंस बिछा दिए थे। देखो, जनरली क्या होता है, जो माइंस होते हैं वो लैंड पर हम सुनते हैं, वैसे ही जो समुद्र है उसके लिए भी माइंस होता है। तो यहां पर होगा क्या, कोई भी शिप वगैरह अगर गुजर रहा होगा, उस माइन से टकराएगा तो ब्लास्ट होगा। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि ये जो माइंस बिछाए गए थे वो अभी तक हटे नहीं है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ईरान कैन नॉट लोकेट इट्स ओन माइंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने जो बिछाए थे उसको पता ही नहीं है कि वो कहां पर बिछाए, वो लॉस्ट हो गया है। और बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो सकता है, भारत का कोई शिप हो सकता है, चाइनीज शिप हो जाता है, वो अगर वहां से गुजरेगा और माइन से टकराएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी की वजह से यहां पर अब हुआ क्या, आप देख सकते हो यूएस की नेवी का कहना है कि हमने अपने जो 2 वॉरशिप हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारे हैं ताकि माइंस को क्लियर किया जा सके। ऑल्दो ईरान का ये क्लेम है कि हमने उनको वार्निंग दिया था, उसके बाद उनके दोनों जो शिप्स थे उनको वापस जाना पड़ा था। ये भी एक गेम चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। यूएस कुछ और क्लेम करता है, फिर ईरान कुछ
कुछ और क्लेम करता है। बट आई होप आप ये समझ रहे होगे कि यूएस नेवी ये जो ब्लॉकेट कर रही है उसका एक मकसद ये भी है कि माइंस को क्लियर किया जाए ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो, और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी, मतलब ईरान के जो रेवेन्यू है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये खबर है कि ईरान वहाँ से टोल वगैरह कलेक्ट कर रहा है, तो अगर वो रेवेन्यू ईरान को जा रहा है तो उसको मदद मिलेगी, तो अमेरिका उसको रोकना चाहता है इस ब्लॉकेट के थ्रू। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये काउंटर ब्लॉकेड है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ईरान ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, अब अमेरिका इसके अंदर वापस आ रहा है, मतलब ये काउंटर मूव चल रहा है अमेरिका। अब क्वेश्चन ये है कि इसका लीगल डायमेंशन क्या है। देखो, अगर हम लॉस की बात करें तो कौन मानता है, देखो जब वॉर हो रही होती है ना, कोई लॉस के मायने नहीं रहते हैं। खैर जो भी है, उसके बावजूद भी यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसमें यही कहा गया है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्ट्रेट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर आप कोई भी रुकावट नहीं कर सकते। जो भी इंटरनेशनल शिप्स हैं उनका राइट बनता है कि वो वहां से जा सकें। तो ऑलरेडी ईरान ने जो एक्शन लिया था वो अपने आप में गलत था, वो जो भी कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ यूएस जो अब एक्शन ले रहा है, जो ब्लॉकेट कर रहा है, एंड दैट टू विदाउट यूएन अप्रूवल, वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन में ही आएगा। तो लीगैलिटी तो क्या है ना कि जब सब मानते हैं चीज़ों को तभी लीगैलिटी होती है। अब यूएस ईरान जैसे देश कहेंगे कि हम उसको मानेंगे नहीं और हम अपनी मनमानी करेंगे, तो खैर जो भी है वही चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स है तो वही होगा, लॉ तो बस पेपर में रहता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन ये कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत ह्यूज इंपैक्ट। एनर्जी क्राइसिस, ऑलरेडी यहां पर ऑयल के प्राइसेस वगैरह कम थे, आप आज देखिएगा क्या होता है, स्टॉक मार्केट, ऑयल क्या होने वाला है, ये सबकी नजर रहेगी। भारत के ऊपर इंपैक्ट आएगा क्योंकि हम डिपेंडेंट है काफी ज्यादा। शिपिंग को लेकर क्राइसिस होगी, जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट होगा। अब चाइना भी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर सकता है, ऑल्दो यहां पर आप देखोगे कुछ खबरें आ रही थी कि ईरान अपने जो वेपन्स, चाइना अपने वेपन्स ईरान को सप्लाई करने जा रहा है, और इसी को देखते हुए ट्रंप ने धमकी दी है चाइना को कि वो 50% का टैरिफ, मतलब नाउ ट्रंप इज अगेन बैक टू टैरिफ काइंड ऑफ थिंग। तो ट्रंप ने कहा है कि हम भी 50% टैरिफ चाइना पर लगाएंगे अगर चाइना ईरान को वेपन सप्लाई करेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी डी एस्केलेशन के लिए बोलेंगे। गल्फ कंट्रीज तो फंसी गए बेचारे, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इस पूरे वॉर में हमारे ऊपर क्यों हमला हो रहा है। और खतरा यह है कि रीजनल वॉर एक्सपेंशन, मतलब इससे और ज्यादा वॉर बढ़ सकता है। खैर ये हिस्टोरिक एस्केलेशन क्यों है, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो ईरान ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, अब यूएस एक्टिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है। अब इसका नतीजा यह है कि दो कंपीटिंग जो पावर्स हैं वो एक ही चोक पॉइंट को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और इसकी वजह से नेवल क्लैशेस बढ़ सकते हैं। थोड़ा भी मिसकैलकुलेशन हुआ, वापस से ईरान और यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हो सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर ईरान ने भी बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान की तरफ बोला गया है कि एनिमी टू बी ट्रैप्ड इन डेडली वॉरटेक्स। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने बताया बहुत ही पतला है, छोटा है, और इसकी वजह से क्या है कि ईरान के पास काफी कंट्रोल है। ईरान अगर मान लो यूएस की नेवी शिप्स वगैरह यहां पर आती हैं, तो ईरान भी अलग अलग दिशाओं से, मतलब इधर से उधर से अलग अलग दिशाओं से यूएस की नेवी के ऊपर हमला कर सकता है, और उसके ऊपर लगातार नजर रख सकता है। मतलब कि दिस क्रिएट्स अ मैरीटाइम चोक ट्रैप, अमेरिका के लिए एक बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। और अगर अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक हुआ तो देन अगेन जस्ट इमेजिन ये वॉर और कितना बड़ा होगा। फिर इसके अलावा ईरान के पास एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का भी एडवांटेज है। मतलब पेपर में आप देखोगे कन्वेंशनल पावर में तो यूएस के सामने तो ईरान कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान के पास कई टूल्स हैं, जैसे नेवल माइंस मैंने आपको बताया, फास्ट अटैक बोट्स हैं, कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। उसके थ्रू वो ओवरवेल्म कर देता है यूएस के वॉरशिप्स को, और यूएस के वॉरशिप्स को भी समझ नहीं आता फिर उस केस में करें तो करें क्या। तो इसकी वजह से क्या है ना कि वो एक एडवांटेज मिल जाता है। और जो वॉर्टेक्स की मैंने बात की ना, वॉर्टेक्स क्या है, ईरान बेसिकली वॉर्टेक्स इसीलिए कह रहा है क्योंकि आप उसमें फंसते चले जाते हो। एक बार मामला एस्केलेट हो गया, अगर यूएस ने ब्लॉकेड लगाया, फिर ईरान रिटेलिएट करेगा, फिर यूएस की जो स्ट्राइक्स हैं वो किए जाएंगे ईरानियन बेसिस पे, फिर और भी ज्यादा वॉर फैलेगा। मतलब ये लगातार फैलता जाएगा, वॉर्टेक्स इसी को कहा जाता है। तो खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हो ट्रंप ने एक और धमकी दी है। ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि जो भी आपका थोड़ा बहुत बचा है ना ईरान में, वो भी हम खत्म कर देंगे। खैर ट्रंप तो काफी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बात ये हो जा रही है यहां पर कि ये युद्ध सुलझ नहीं रहा है। जो चीजें सोची जा रही थी कि मामला डी एस्केलेट होगा, चीजें ठीक होंगी, वैसा दिख नहीं रहा। लेट्स सी आगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो पर्शियन गल्फ में इनमें से कौन कौन सी नदी ड्रेन होती है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर।
और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है जिसके तहत कोई भी कोर्स यूपीएससी का आप लेते हो, चाहे वो 2027 हो 28 हो, हर एक बैच पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। सभी में प्रीलिम्स से लेकर मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।